नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कलयुग के अंत की 5 कड़वी बातें जो भगवान कृष्ण के द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा। तुम वहां पर जो कुछ भी देखो वह देखकर मेरे पास आकर विस्तार में बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों भाई वन में गए। कुछ समय बाद वापस आए। 5 भाइयों ने वन में जो देखा वो भगवान कृष्ण को बताया। आइए जानते हैं क्या बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को यह बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसके बच्चे का खून निकलने लगा था। तब कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चे से इतना अशक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बनेगा तो सब उनके दर्शन करेंगे। स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उनका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां तुम्हारी अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है, आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की रचाएं लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मनसा यही होगी कि इसकी जल्दी मृत्यु हो जिससे उसको उसकी संपत्ति हड़पने का मौका मिले। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे का धन छीनने का आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई होगा। अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान श्री कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया उसने वन में अनेक कुएं देखे जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक से पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुयात धन खर्च करेंगे, परंतु किसी भूखे को देखेंगे उसकी सहायता करने में किसी को भी कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कलयुग की ये 5 कड़वी बातें बहुत ही कड़वी है, तो आशा करता हूँ आप भी ऐसे राह पर नहीं चलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई रहस्यमय कहानी के साथ।